Let us now start with the reading comprehension that was there in NIMSET 2021. As I have discussed in my previous video, the vocab related questions जो 2021 के पेपर में आए थे, there were two questions that were left, question number 11 and 12 जो आपके सामने है, और उसके बाद मैं reading comprehension आपके साथ में discuss करूंगी. Question number 11 is the fill in the blank with the most appropriate word given. And ये 11 और 12 दोनों ही बहुत ही easy questions है. I cannot dash it to you right now. Tomorrow we'll discuss about it. So कोई ऐसी चीज जो आप अभी you cannot and कल हम उसके बारे में discuss करेंगे. Let's see the options. Options are demand. I cannot demand it to you right now और हम कल discuss करेंगे. I cannot disturb it to you. Wrong है. Disturb तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है. Then there is I cannot explain it to you right now. मैं अभी explain नहीं कर सकता हूँ. हम कल discuss करेंगे. Yes, this can be an option. And we have I cannot expect it to you. ये भी नहीं है. So this is not the answer. Expect नहीं है. चारों ही options बहुत ही easy हैं जो आपके सामने हैं. And demand से better है explain, which is the right answer. तो मैं अभी explain नहीं कर सकता हूँ. हम कल इसके बारे में बात करेंगे. This was a very easy question जो इसमें आया था इस पेपर में. The other one is also easy. Fill in the blank with the most appropriate word again given in the options. The child prefers room with dash ceilings. Child prefer करता है room कैसी ceilings के साथ, छत कैसी हो, ceilings कैसी हो उसके साथ में. So tall ceilings, long ceilings, higher ceilings. हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी दो चीजों के बीच में कि हम हायर कंपैरेटिव डिग्री को यूज करें. एंड विद हाई सीलिंग. सो हाई सीलिंग्स ही होती हैं, हाई होती हैं सीलिंग्स, इसलिए हाई एक सही अप्रोप्रिएट वर्ड है जो यूज किया जा सकता है. अच्छा, ये जो वर्ड है प्रेफर, प्रेफर भी एज अ ग्रामेटिकल एरर कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है लास्ट ईयर के पेपर्स में. सो जब हम डिस्कस करेंगे जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रेफर का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर प्रायोरिटी पे रखना. सो यू प्रेफर समथिंग टू समथिंग. प्रेफर समथिंग टू, और कोई भी प्रेपोजिशन आप इसके साथ नहीं यूज करने वाले. सो यू प्रेफर टी टू कॉफी. ओके, सो टू एज अ प्रेपोजिशन याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द आरसी नाउ. आरसी के साथ स्टार्ट करते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी कभी निमसेट में आता है दो चीजें होती हैं. यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ. एक कॉम्प्रिहेंशन है जो आपके सामने आता है, आप उसको रीड करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, इसी वजह से इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली 3 to 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं निमसेट के किसी भी एग्जाम में. इफ यू आर लकी यू मे फाइंड 7 to 8 क्वेश्चंस एज वेल, जैसा कि इस वाले एग्जाम में हुआ था. अगर वो कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज बहुत ही ज्यादा इजी है तो आप के लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाती है, क्योंकि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपके पास ऐसे 7-8 क्वेश्चंस होते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस इंग्लिश के, या इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग ऑल द क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ही किनारे छोड़ देते हैं इंग्लिश के, कि हमें इसे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, सोचना भी नहीं है इसके बारे में, विच इज रॉन्ग. आप एक बार ट्राई कर सकते हैं. समटाइम्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आ जाता है, जैसे कि ये 2 फिल इन द ब्लैंक जो कि काफी ज्यादा इजी थे. अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इसको भी कर सकते थे इजीली. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें विदाउट एनी डाउट यू कैन से कि ये आप स्कोर कर लेंगे, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के आपको क्या फायदा मिलने वाला है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं. सो इट्स बेटर कि एटलीस्ट स्टडी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय दो चीजें ध्यान रखें. समटाइम्स पीपल से कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथोडोलॉजी होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड जो आपको बताई जाती है. आई वुड सजेस्ट जस्ट वन थिंग, पर मैं पहले वो चीजें बता दूं जो कही जाती है. जैसे कि मान लीजिए
आप कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ने से पहले वो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद पैसेज पे आते हैं। यस, आप एक ग्लिम्स ले सकते हैं, यू कैन टेक अ ग्लांस एक क्वेश्चन पर कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस है, आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं या एंटोनिम ढूंढने हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है या जनरल क्वेश्चंस है, ये देखा जा सकता है। बट एट द सेम टाइम आपको एक ग्लिम्स उस पैसेज का भी ले लेना चाहिए। जस्ट हैव अ ग्लांस कि किस टाइप का पैसेज है, कौन से वर्ड्स बार बार अपीयर हो रहे हैं, किसके बारे में बात की जा रही है। जस्ट हैव अ ग्लांस एट दैट ऑल्सो। तो जब भी कभी आप पैसेज स्टार्ट करें उससे पहले आप ये देख लें कि किस चीज के बारे में बार बार बात की जा रही है, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। second thing to keep in mind is I would not suggest कि अगर 7 to 8 questions हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस, I would never suggest you to leave those questions. Number one. Secondly, आप कभी भी ऐसा मत करिए कि उस पैसेज को टाइम ना दें और जंप करते जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर पैसेज इजी है तो वो फटाफट फटाफट पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं और जंप करना चाहते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें अगर 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 2 तो 3 तो आप कर लेंगे, 2 या 3 यू कैन कीप दोज इन माइंड, लेकिन 2-3 करने के बाद आपको फिर से वो पैसेज पूरा पढ़ना पड़ता है, दैट वो वेस्ट करता है टाइम को। सो टू मैनेज योर टाइम इट वुड बी बेटर कि आप 1 मिनट और लगा दें उस पैसेज पे, बट आपको वो पैसेज दोबारा पढ़ना ना पड़े। और अगर वो इजी पैसेज है, जैसे ये अंडरस्टैंड करने वाला पैसेज था, इट वाज एन इजी वन, अब इस पैसेज में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि आप दोबारा पैसेज को पढ़ें, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं उस पैसेज को पढ़ने में और उस पैसेज को एक ही बार पढ़ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। लेट्स नाउ स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। आइए देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या है। आई विल जस्ट रीड आउट टू यू। It is said with truth that the function of a university is to prepare the young to take their place in human society. पहले ही स्टेटमेंट से क्लियर है किसके बारे में है पैसेज। ये ट्रूथ के साथ कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का फंक्शन है, इट इज टू प्रिपेयर द यंग स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना कि वो सोसाइटी में अपनी जगह बना सके। इट मस्ट प्रोवाइड इट्स मेंबर्स विद द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू मेक देम एफिशिएंट सिटीजंस। समझ में आ रहा होगा आपको, जहां पे डिफिकल्टी होगी वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। इट मस्ट प्रोवाइड, इसको प्रोवाइड, यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड या मस्ट प्रोवाइड अपने मेंबर्स को जो कि यंग स्टूडेंट्स है, विद द नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी टू मेक देम एफिशिएंट सिटीजंस। बट is the whole duty of man exhausted by the acquisition of knowledge and professional training? Now here, इसका मतलब है कि क्या जो पूरी ड्यूटी है मैन की, क्या वो एग्जॉस्ट हो जाती है नॉलेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को के एक्विजिशन से? क्या ये पूरी ड्यूटी एग्जॉस्ट, अब एक एग्जॉस्ट का तो मतलब होता है डेड टायर्ड फील करना कि आप पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गए, यू आर डेड टायर्ड, और एक होता है टू यूज अप कंप्लीटली, जो भी रिसोर्सेस दिए गए हैं वो सारे के सारे यूज हो जाए। तो क्या ये जो ड्यूटी है मैन की वो एग्जॉस्ट हो जाती है बाय द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? सो क्या ये ड्यूटी एग्जॉस्ट हो जाएगी नॉलेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को एक्विजिशन करने में? एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज को लर्न करना, किसी स्किल को डेवलप करना। इज अ यूनिवर्सिटी ओनली एन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग? क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ हायर लर्निंग के लिए है? अ फैक्ट्री विच चर्न्स आउट क्लर्क्स एंड टेक्नीशियंस एबल टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट? तो क्या ये मियर एक फैक्ट्री है जो चर्न आउट करती है? चर्न आउट का मतलब, चर्न आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, चर्न आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को रूटीन तरीके से मैकेनिकली प्रोड्यूस करते जाना खूब सारे नंबर्स पे, जैसे कि फैक्ट्री करती है। तो क्या ये जो यूनिवर्सिटी है, इट इज अ मियर फैक्ट्री हायर लर्निंग के लिए, जो कि क्लर्क्स और टेक्नीशियंस बना रही है स्टेट के लिए? mere knowledge which gratifies curiosity, curiosity सबको पता होगा, तो mere knowledge जो कि gratify करती है curiosity को, gratify मतलब satisfy करना, so ऐसी knowledge जो gratify करती है curiosity को is different from culture जो कि refine करता है personality। keep this in mind, mere knowledge जो कि gratify करती है curiosity को, it is different, किससे डिफरेंट है? कल्चर से, जो कि पर्सनालिटी को रिफाइन कर रहा है।
अब यहाँ पे कल्चर और नॉलेज के बारे में बात स्टार्ट हो रही है. कल्चर इज नॉट रिमेम्बरिंग अ मास ऑफ सीरियस डिटेल्स about the dates of birth of the great heroes of the world or the interesting names of the fastest ships which cross the Atlantic or entertaining odds and ends gathered from the latest who's who. It is about history. कि culture का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ सीरियस डिटेल्स याद कर लें या फिर आप जो हमारे ग्रेट हीरोज हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को याद रखें या कुछ शिप्स के नाम और ये सब याद रखें. अ वेल नोन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री हैज फॉर इट्स मोटो, एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है जिनका मोटो है स विद्या यविमुच्यते, जिसका मतलब है नॉलेज जो विच इज डिजाइन्ड फॉर सैल्वेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोल इज द बेस्ट. तो मोटो है एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन का जो कहता है कि वो नॉलेज जो कि डिजाइन की जाती है सैल्वेशन के लिए, जो सोल को डेवलप कर, सैल्वेशन समझते हैं आप, फ्री फ्रॉम सिंस एंड एवरीथिंग, सैल्वेशन जिसका मतलब होता है किसी को बचाना किसी भी बुराई से, सिन से. सो सैल्वेशन जो कि आपके सोल को डेवलप करती है वो बेस्ट होती है, ना कि वो नॉलेज जो सिर्फ क्रैम कराती है चीजों को. सच एन आइडिया इज नॉट मेयरली एन इंडियन इडियोसिंक्रेसी. तो ये आइडिया सिर्फ इंडियन थॉट का आइडिया नहीं है, इंडियन थॉट नहीं है. प्लेटो ने भी कहा था, प्लेटो सेड लॉन्ग अगो दैट द कल्चर ऑफ सोल इज द फर्स्ट एंड फेयरेस्ट थिंग दैट द बेस्ट ऑफ मेन कैन एवर हैव. सो प्लेटो ऑल्सो emphasized this idea. According to Girth, the object of education is to form tastes. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एजुकेशन का, इज टू फॉर्म टेस्ट एंड नॉट सिंपली टू कम्युनिकेट नॉलेज. सो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट डेवलप करना है, टेस्ट फॉर्म करना है, ना कि सिर्फ नॉलेज को कम्युनिकेट करना. एक मैन का कल्चर, अ मैन्स कल्चर इज नॉट जज्ड बाय द अमाउंट ऑफ tabulated information which he has at his command, but by the quality of mind which he brings to bear on the facts of life. Education is not cramming the mind. एजुकेशन का मतलब क्रैम करना नहीं है माइंड को विद द होस्ट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स, पुटिंग साइट एज इट वर इनटू ब्लाइंड आईज. मतलब ब्लाइंड आईज में आप सिर्फ निगाह डाल दो, साइट डाल दो, ये सिर्फ नहीं है एजुकेशन. The eye of the soul कभी भी blind नहीं होती है. Only its gaze may be turned to the false and the fleeting. Fleeting का मतलब होता है जो चीज आसानी से उड़ जाए, मतलब बहुत कम समय के लिए लास्ट करे. So जो सोल की आंख है, जो सोल की आई है, वो कभी भी ब्लाइंड नहीं है. Only its gaze may be turned to the false and the fleeting. Too often the vision may be dragged downwards by the leaden weights of pride and prejudice, of passion and desire. लेडन का मतलब किसी भारी चीज से होता है. सो लेडन वेट्स का मतलब है कोई भी चीज जो बहुत भारी है, जैसे कि ये प्राइड और प्रेजुडिस के वेट्स. इट इज हार्ड टू लिफ्ट और मूव, आप कह सकते हैं. द फंक्शन ऑफ द टीचर इज नॉट टू एड टू द लेडन वेट्स. टीचर का जो फंक्शन होता है उसका ये मतलब, टीचर का फंक्शन ये नहीं है कि और ऐड कर दो, जो चीज ऑलरेडी हैवी है उसमें और चीजें ऐड कर दो, बट रिमूव देम एंड लिबरेट द सोल. सोल को लिबरेट करना, रिमूव करना उन वेट्स को फ्रॉम द इनकम्बरेंस. ये वर्ड ध्यान रखिए, इनकम्बरेंस इज द वर्ड. इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का मतलब है किसी भी रुकावट से, इम्पेडिमेंट या हिंड्रेंस आपने सुना होगा. सो दैट इट में फॉलो इट्स. Just wait. Okay, it is clear. थोड़ा सा upside down हो गया. So that it may follow its impulse to soar upwards. The student at a university does not merely learn something, but becomes something by being exposed in the most elastic period of his life to transforming influences such as the constant clash of mind with mind, the interchange of ideas, the testing of opinions, and the growth of knowledge of human nature. So this passage is about the university. Uska kya motto hai, culture ke bare mein, knowledge के बारे में. This you must have got the point. और प्लेटो और गर्थ ने क्या कहा था और उनके क्या व्यू पॉइंट थे उसके बारे में. Let's just start with the first question.
एक बार अगर आपने पैसेज को आराम से समझ लिया है पूरी तरीके से, सो इट बिकम्स इजी आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आई होप कि हमें ये पैसेज दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि आपको ये पैसेज दोबारा ना पढ़ना पड़े। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन वैसे वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गर्थ। अभी हमने पढ़ा था कि गर्थ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है एजुकेशन का। इट सोशल मैनर्स टीच करता है, कर्टसी इट टीचेस कर्टसी, इट कम्युनिकेट्स नॉलेज, या फिर इट फॉर्म्स टेस्ट। हमने अंडरलाइन भी किया था एंड द आंसर इज इट फॉर्म्स टेस्ट। सो जो एजुकेशन का ऑब्जेक्ट है दैट इज टू फॉर्म और डेवलप टेस्ट। सो आंसर होगा ये वाला डी, टू फॉर्म टेस्ट, इट फॉर्म्स टेस्ट। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय लेड एंड वेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि लेड एंड वेट्स का मतलब क्या है। वेट्स मेड ऑफ लेडन, कोल्ड साइंटिफिक नॉलेज, हिंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। हमने ये पढ़ा भी था अभी पैसेज में। कोई भी चीज जो हिंडर करती है ग्रोथ को, सोशल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके बारे में पैसेज में जरा सा भी जिक्र नहीं है। सो दैट मीन्स आंसर कौन सा वाला होने वाला है, थर्ड वाला। Hindering factors of pride and prejudice, passion and desire in the liberation of the soul. And sorry, and होना चाहिए, and the liberation of the soul. And okay, next one. According to the passage, the function of the teacher is, teacher का function क्या है वो भी हमने just अभी study किया था, to remove leaden weights of pride and prejudice, passion and desire, to liberate the soul, to instill facts into the minds of the students। अब देखिए सेकेंड वाला कहीं पर है ही नहीं। टू टीच ह्यूमैनिटी, टू फॉस्टर ब्रदरहुड, ये वर्ड्स ही नहीं थे पैसेज के। तो जो वर्ड्स पैसेज में आए नहीं है कभी, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। सो इट मेक्स मोर इजी। इसका आंसर होगा टू रिमूव लेडन वेट्स, जो कि पैसेज में डिस्कस किया गया है। मैं यही आपको बार बार बोल रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज को अगर आप स्किप कर देते हैं और जिसपे बेस 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फिर आप स्कोर कैसे करेंगे। अगर आपको क्राउड में सभी लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सो ट्राई, गिव इट अ शॉट। हो सकता है आपके सही हो जाए क्वेश्चंस, और विदाउट एनी डाउट भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप इंग्लिश के सॉल्व कर सकते हैं। सो हैव सम कॉन्फिडेंस एंड एटलीस्ट ट्राई एंड एक बार देखिए क्वेश्चंस को, क्या पता आपके लिए वो क्वेश्चंस इजी हो और आपको उसके आंसर्स पता हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज अ मैन्स कल्चर जज्ड बाय। मैन का कल्चर कैसे जज किया जाता है, बाय द क्वालिटी ऑफ माइंड व्हिच ही ब्रिंग्स टू बेयर ऑन द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, बाय मैन्स सोशल स्किल, बाय द वैरायटी ऑफ बुक्स ही रीड्स, बाय मनी एंड इन्फ्लुएंस। किससे जज किया जाता है। यहाँ पे पूरे ही पैसेज में माइंड की क्वालिटी की बात की गई है, जिससे लाइफ के फैक्ट्स डिसाइड होते हैं या बेयर करते हैं आप। तो यही एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द हिंडरिंग फैक्टर्स इन द लिबरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोल। वेरी वेरी इजी। मनी इन्फ्लुएंस की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, ग्रीड एंड एनवी की कहीं पर भी बात नहीं हुई है। लेट्स कैंसिल दीज ऑप्शंस। पैशन एंड डिजायर, प्राइड एंड प्रेजुडिस, या फिर पावर एंड वेल्थ, इसकी भी बात नहीं हुई है। द आंसर इज बी। Next one, mere knowledge and culture may be distinguished from each other in that। तो knowledge और culture को कैसे आप distinguish कर सकते हैं। The former widens the mental horizon, the latter enlarges the heart। क्या ये लाइन हमने देखी है पैसेज में? No। The former gratifies curiosity, the latter refines personality। Yes। The former is concerned with facts, the latter with friction। No, ये भी लाइन नहीं थी पैसेज में। The former adds to power, the latter adds to prestige। No such word was used in the passage। The answer is going to be B, कि वो gratify करता है, we emphasize this word also, और latter वाला जो है culture जो है वो personality को refine करता है। Question number 19, what is the function of education according to the ancient Indian philosophers। एजुकेशन का फंक्शन क्या है एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट सैल्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोल,
एजुकेशन इज द cultivation of culture, ये तो नहीं था. Education aims at the inculcation of generosity. Again, this was not there in the passage. तो क्वेश्चन नंबर 19 में यू मे बी कंफ्यूज डेवलपमेंट ऑफ माइंड या सोल, और जबकि हमने पैसेज में सोल पे ज्यादा एम्फोसिस डाला है और सोल के बारे में ही बात की है. बी इज द आंसर. द लास्ट वन, द फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज, यूनिवर्सिटी का फंक्शन क्या है? बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे आंसर्स भी दिए गए हैं आपको. ऑप्शन एक ही है जो करेक्ट है और बाकी 3 ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो कहीं पर भी आपको पैसेज में दिखते ही नहीं है. तो मेरा यही कहना था पहले भी और अभी भी कि आप पैसेज को दोबारा पढ़ने के लिए वापस ना जाएं, इंस्टेड स्पेंड 1 more minute और सम एक्स्ट्रा सेकेंड्स, ताकि आपको वो पैसेज अच्छे से उसी टाइम पर समझ में आ जाए and you waste less time in that. Question number 20. The function of university is to enable the young to gather facts about the world, to learn to do his job, जो कि नहीं है आंसर, to prepare the young to take their place in society, to enable them to learn to talk with others, ये भी नहीं है and ये भी नहीं है. Question number 20 का भी एक clear cut answer है, to prepare the young to take their place in society. Okay, so these were the 20 questions जो last year 2021 में पूछे गए थे. We have discussed 2020 का भी वीडियो आपके साथ में मैंने डिस्कस किया है इससे पहले. This was 2021 का वीडियो and I hope you have got all the answers. आपको सब कुछ समझ में आ गया है बिना किसी डाउट के. तो and with this आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस वो कैप बेस्ड थे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड कैसे थे. तो थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज क्लियर हुए होंगे. बाकी और आगे के वीडियोस में वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस and the solutions to those questions. Thank you.